this program you will learn bare bone of a Python program. Python प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे. दिस प्रोग्राम शोज ए प्रोग्राम कंपोनेंट्स. तो एक पाइथन प्रोग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी यू फॉलोज. तो पाइथन प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट या सेंटेंस हैश से शुरू होते हैं उनको हम कमेंट्स बोलते हैं. कमेंट्स जो हैं पाइथन इंटरप्रेटर उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उनको इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये कमेंट प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं और प्रोग्रामर्स को ये प्रोग्राम को समझने में मदद करते हैं. तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है सी यू. तो फंक्शन सी यू को डिफाइन किया है और इसके डेफिनेशन है प्रिंट टाइम टू से गुड बाय. तो जब भी ये फंक्शन सी यू कॉल होगा तो टाइम टू से गुड बाय को प्रिंट कर देगा. ठीक है. हैश मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ. ये एक कमेंट है क्योंकि ये हैश से शुरू हुआ है. तो आपने देखे इस प्रोग्राम में 4 कमेंट्स हैं और यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं तो ये भी बताया गया है. अब हम पाइथन स्टेटमेंट की बात करेंगे. तो पाइथन स्टेटमेंट है एज इक्वल टू 15 को हम पाइथन स्टेटमेंट बोलते हैं क्योंकि ये एक 15 इंटीजर को आइडेंटिफायर ए में असाइन कर रहा है. बी इक्वल टू ए माइनस 10 ये भी एक स्टेटमेंट है. ए की वैल्यू 10 माइनस करने के बाद बी में असाइन हो रहा है. यहाँ पर ए प्लस 3 की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो ये कहलाएगा प्रिंट स्टेटमेंट्स. तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है. ये देखिए ये 3 स्टेटमेंट हैं और ये 3 कमेंट्स हैं और ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन और उसकी डेफिनेशन. इसके बाद हम एक्सप्रेशन की बात करेंगे. तो कई स्टेटमेंट एक्सप्रेशंस होते हैं. हर एक स्टेटमेंट को पाइथन एक्सप्रेशन बोला जाता है. तो इक्वल टू 15 बी इक्वल टू ए माइनस 10 प्रिंट ए प्लस 3 एक्सप्रेशन है ही. और इफ बी इज ग्रेटर देन 5 इसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर चेक की जा रही है कि वो 5 से बड़ी है या नहीं. तो इफ एक एक्सप्रेशन है, साथ ही ये ब्लॉक है. पाइथन में ब्लॉक क्या होते हैं? ब्लॉक वो होते हैं जहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो इफ जो है एक ब्लॉक है क्योंकि इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ इन मोर देन 15 इनिशियली ये प्रिंट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है. तो अगर फॉल्स होती है तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक के प्रिंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. तो एक ब्लॉक है क्योंकि ब्लॉक जो है सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ पर सी यू फंक्शन को कॉल किया गया है. तो सी यू फंक्शन जब कॉल होगा तो प्रिंट टाइम टू से गुड बाय प्रिंट हो जाएगा. तो इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि पाइथन में एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स कैसे बनाते हैं, फंक्शन कैसे होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं और ब्लॉक्स और कैसे क्रिएट होते हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं. अब हम आपको इंडेंटेशन जैसे आपने इफ ब्लॉक देखा, इफ ए बी इज ग्रेटर देन 5 अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ से इफ कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होगा, इसलिए इफ की जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पर आपको एक इंडेंट देना होता है. इंडेंट के लिए आप टैब की प्रेस कर सकते हैं या 4 टाइम्स स्पेस की प्रेस कर सकते हैं. इसके बाद एल्स भी एक ब्लॉक है क्योंकि अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, ट्रू नहीं होती है तो कंट्रोल एल्स ब्लॉक में आता है और ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है. तो क्योंकि इस प्रिंट स्टेटमेंट का रिलेशन इफ एल्स से है और ये प्रिंट स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए एल्स के बाद आप एक टैब देते हैं जिसको हम इंडेंट बोलते हैं. उसके बाद ही प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है. अगर आप ये इंडेंट नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम एक एरर मैसेज क्रिएट करता है. यहाँ पर सी यू फंक्शन को कॉल किया गया है. तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर है या नहीं. तो हमने रन पर क्लिक किया, रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दिया है. तो यहाँ पर 18 प्रिंट हुआ है और 18 जो है
a+3 की वैल्यू है जो कि 18 प्रिंट हो गई है। उसके बाद वैल्यू ऑफ a वाज 15 और लेस इनिशियली, ये इफ ब्लॉक की कंडीशन ट्रू होने पर ये प्रिंट हुआ है। और यहाँ पर cu फंक्शन कॉल हुआ है और उसने प्रिंट किया है टाइम टू से गुड बॉय। तो इस तरह से आपने बेयर बोन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम समझ लिया है कि पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम कुछ और पाइथन एक्सप्रेशन होता है। An expression is any legal combination of symbols that represents a value. An expression represents something which Python evaluates and which then produces a value. तो पाइथन जो है एक लीगल कॉम्बिनेशन है सिंबल्स का जो कि एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक्सप्रेशन दैट आर वैल्यूज ऑल्सो, जैसे some examples of expressions are 15, 2.9, ये these are expressions, a plus 5, 3 plus 5 divided by 4, these are also expression 15, a minus 10, a plus 3, b is greater than 5, ये भी expressions है। An expression is any legal combination of symbols that represents a value। तो चलिए कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में आपको पाइथन आइडियल सेल पर हम आपको शो करके बताते हैं। यहाँ पर हमने एक आइडेंटिफायर क्रिएट किया और इसमें वैल्यू असाइन कर दी 2। तो ये a इक्वल टू 2 एक पाइथन एक्सप्रेशंस है, क्योंकि पाइथन यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, ये कोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 2 जो है a आइडेंटिफायर में असाइन हो रहा है। तो ये देखिए एक्सप्रेशन है। अब हम एक b आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं और उसमें a की वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू b में असाइन हो गई। ठीक है, तो b की वैल्यू भी 2 हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 2 प्रिंट हुई है। अब हम एक दूसरा बनाते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पर a और b की वैल्यू का एडिशन हो रहा है, उसको c में असाइन कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, एक्सप्रेस हो रही हैं c इज इक्वल टू a प्लस बी के द्वारा। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू a प्लस बी पाइथन एक्सप्रेशन है। ये देखिए इस एक्सप्रेशन के द्वारा पाइथन ने समझ लिया कि a प्लस बी को ऐड करना है, उसकी वैल्यू को c में असाइन करना है। तो चलिए हम c की वैल्यू प्रिंट करके, c की वैल्यू है 4, क्योंकि a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, दोनों का जो है एडिशन हुआ और c में असाइन हो गया। तो यहाँ पर c जो है एक एक्सप्रेशन है, c एक्सप्रेशन है। यहाँ पर सेल में अगर आप c टाइप करते हैं तो वो भी एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथन को एक्सप्रेस करते हैं, बोलते हैं कि c की वैल्यू को प्रिंट करो। तो यहाँ पर जो है c एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो और भी चलिए शेयर करते हैं, जैसे प्रिंट हेलो। ये देखिए प्रिंट मिल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ हेलो, HELLO हेलो, सिंगल कोट से क्लोज। एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इससे आप पाइथन को बोलते हैं कि हेलो को आप प्रिंट करिए। तो ये पाइथन में ये सारी चीजें एक्सप्रेशन कहलाती हैं। ये देखिए हेलो प्रिंट हो चुका है।